नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ जैसा कि आप जानते हैं लगातार आपको किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता रहता है। तो अभी आप देख रहे होंगे लगातार हम एक के बाद एक बुंदेलखंड के नामी गिरामी डॉक्टर्स को आपके सामने ला रहे हैं जो बहुत ही रिनाउंड हैं, जिनकी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उससे काफ़ी जो है जनता खुश होती है। उनसे जो है हम आपको मिलवा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। और इसी लिस्ट में एक और डॉक्टर हमारे साथ आज मौजूद है। आप जानते होंगे झांसी का एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल वात्सल्य हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ में। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी पीडियाट्रिशियन हैं, यानी कि बच्चों के विशेषज्ञ। और जो भी समस्याएं बच्चों को आती हैं, नवजात शिशु होते हैं, इसके अलावा भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो भी समस्याएं आती हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सब डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी देखते हैं। तो सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों के किस किस तरह के केसेस आप हैंडल करते हैं? थैंक यू साक्षी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ तुम्हारी चैनल को, जिसने बुंदेलखंड में एक नई ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं। तुम्हारी स्पष्टवादिता और जो सच्चाई सामने लाने की जो एक जो तुम्हारी फितरत है, उसको लेके तुम बहुत मशहूर हो रही हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरा जो तुम्हारा सवाल था कि बच्चों में किस तरह की बीमारियां खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती हैं, तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं पैदा होने के बाद से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें जो भी संभावित बीमारियां हो सकती हैं, नवजात बच्चों की अलग से, और जो टॉडलर्स होते हैं उनकी अलग के, जो स्कूल गोइंग एज होती है उसके अलग के, सबका एक अलग अलग बीमारियों की एक लिस्ट है। तो जिसमें भी जो बीमारियां होती हैं उन सबको मैं उनका इलाज करता हूँ, उनका निदान करता हूँ। और ईश्वर की कुछ ऐसी दया है कि बच्चे ठीक होते हैं। उसकी वजह से आज जो भी तुम कह रही हो कि बुंदेलखंड में मेरा नाम है, शायद इसलिए उनका नाम है। बिल्कुल, वात्सल्य हॉस्पिटल का हम देखें बहुत बड़ा नाम है। चाहे कोई मतलब दूर दूर से अगर छोटे छोटे गांव से भी लोग आते हैं तो वो ये सोचते हैं वात्सल्य हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि भाई चले जाओ तो कुछ पेशेंट्स को तो सर फ्री में ही देख देते हैं। ऐसा भी मैंने काफ़ी बार देखा और लोगों से सुना भी है। ये मेरे ख्याल से तुम लोगों का बड़प्पन है। कुछ देखिए, बुंदेलखंड बहुत गरीब इलाका है और मैं इसी बुंदेलखंड की धरती में पैदा हुआ हूँ और गांव में पढ़ा हूँ। गांव की गरीबी मैंने देखी है। तो मुझे पता है कि गांव से जो व्यक्ति आता है इलाज कराने के लिए वो कितनी विषम परिस्थितियों में झांसी पहुँचता है। तो मैं मदद करता हूँ और ये ईश्वर प्रदत्त है, मैं इसमें अपना गुण नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है जो मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं कि गरीबों की मदद करना, और अगर गरीब कोई व्यक्ति है, गरीब मरीज है, उसके बाद पैसा नहीं है तो बगैर पैसों के भी इलाज करना, तो ये मुझे लगता है हर डॉक्टर में है। कमो बेश हर डॉक्टर में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। परिस्थितियाँ हर व्यक्ति को अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और मैं अपने आप को इस मामले में धन्य मानता हूँ कि मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं कि गरीबों की मदद करना, और ख़ास तौर से उन गरीबों के लिए जो इलाज कराने में सक्षम ना हो, उनको कई बार मैं मदद भी करता हूँ। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और मैं इसे अपना गुण भी नहीं मानता हूँ। सोशल सर्विस है ये। हाँ, ये सोशल सर्विस मान लीजिए, सोशल कॉज के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं कि जो मौसम है इसमें भी बच्चों को काफ़ी तकलीफें होती हैं। कभी सर्दी जुकाम तो हो ही जाती है, कभी कभी निमोनिया वगैरह से भी ग्रसित हो जाते हैं। उस सब के लिए मतलब जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? क्या मेन बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं बड़े टेंडर होते हैं, जरा से मौसम के परिवर्तन से वो प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से और गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से जो सावधानियां वो बरतनी चाहिए। जैसे अभी ये मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय जितनी भी बीमारियां होती हैं वो प्रदूषित खाने से, प्रदूषित पानी की वजह से होती हैं। इस समय जो मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं वो दस्तों के पेशेंट्स आ रहे हैं, वायरल फीवर के पेशेंट्स आ रहे हैं, डिसेंट्री मतलब उसमें ब्लड मिक्स जो स्टूल आता है उसके पेशेंट आ रहे हैं। अब ये जो बीमारियां ये मैक्सिमम प्रदूषित खाने की वजह से होती हैं। तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनको मेरी यही सलाह है कि जो हम खाना देते हैं, जो भी हम बच्चों को पीने के लिए देते हैं, वो प्रदूषित ना हो, स्वच्छ हो। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बच्चों को मौसम जनित जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा पाएंगे। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में मैक्सिमम सर्दी जुकाम होता है, क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाती है। तो अगर हम छोटे बच्चों को पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, उनको कपड़े पहना के रखते हैं,
उनको ठंड से बचाते हैं। तो मौसम, ठंडे मौसम से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे हम बचा सकते हैं जी। अच्छा, अगर बात करें अभी बहुत बड़ी बीमारी से पूरा जो है विश्व उभरा है, कहीं कहीं थोड़ा बाहर निकल के आया है कोविड से, तो ऐसे में बच्चों को भी अब मतलब काफ़ी जो है सावधानी पेरेंट्स को बरतनी चाहिए। तो कोविड के लिए अभी भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चों के लिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने सब लोगों को वैक्सीन लगवा दी है। तो आज की तारीख में जो कोरोना है, कोविड है, वो सिंपल एक जुकाम की बीमारी बन के रह गई है। बट फिर भी ये एक प्रत्यक्ष शत्रु है जिससे हमें बच के रहना है। हम उसको नकार नहीं सकते। उससे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। और सबसे बड़ा जो सुरक्षा चक्र है वो जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, अब तो बच्चों में भी वैक्सीन लगवाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो एक जो बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है वो वैक्सीन करवाना है अपने बच्चों को और अपने आप को। और दूसरा जो कोविड प्रोटोकॉल अभी तक चलता रहा है, मास्क और 6 फुट की दूरी, हैंड वॉशिंग एंड ऑल, जो ये सारे कोविड प्रोटोकॉल्स थे, उनके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है उससे हम अपने आप को और अपने बच्चों को कोविड से, कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जी। ये सब तो हुई प्रोफेशनल बात है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें तो कहाँ से आपने मतलब शुरुआत की? साक्षी, मैं बिल्कुल गांव का रहने वाला हूँ। राठ के पास मेरा गांव है, बिहुनी नाम है उसका। वहीं पर मैंने पढ़ाई की है। जो सरकारी स्कूल होते हैं, कक्षा 8 तक मैं वहीं पे पढ़ा हूँ। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। कक्षा 6 में आने के बाद मैंने पहली बार अंग्रेजी का ABCD सीखा था। और संघर्ष करते करते मुझे पता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर मैंने लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया। तो चौथा दिन था मेरे ख्याल से, वो मेरी रैगिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मेरे एक सीनियर ने पूछा कि तुम्हें क्या करना है आगे। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे उस समय रैगिंग में झापड़ वापड़ भी मार देते थे। तो मुझे एक झापड़ मारा, उसने बोला कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो यहाँ BSc क्यों कर रहे हो, जाके तैयारी करो PMT की। तो मैं फिर सीधे लखनऊ से इलाहाबाद चला गया। कृष्णा कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने तैयारी की PMT की। और ईश्वर की दया से मेरा सिलेक्शन हुआ। आज मैं तुम लोगों के साथ। रैगिंग काम आई? रैगिंग काम आई। डांटना पीटना एक वो पार्ट है उसका जो कि नहीं होना चाहिए, बट कई बार उससे पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं। मैं अपने आप को इस बात के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने मुझे नहीं डांटा होता, मुझे झापड़ नहीं मारा होता, तो हो सकता है मैं BSc कर रहा होता और हो सकता है मैं डॉक्टर नहीं बन पाता था। अच्छा, अब क्या स्टेट है? अब आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ, मेरी फैमिली में सबसे जो बड़ा नाम है मेरी वाइफ का है, रश्मि का है, जिसने मेरे पूरे परिवार को संभाला है। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी एम्स भुवनेश्वर में MBBS फाइनल ईयर की छात्रा है। और बेटा मेरा इसी साल उसका MBBS में सिलेक्शन हुआ है। वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। लेगेसी चलने वाली है ये, डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स। हाँ, एक्चुअली मैंने तो मना किया था दोनों बच्चों को कि अब डॉक्टर नहीं पढ़ना है, तुम किसी और फील्ड में जाओ। मैंने कहा था जर्नलिज्म में जाओ, साक्षी राय बनो। अच्छा। हाँ, लेकिन जो विधि का जो विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम साक्षी देखें, डॉक्टरी विधा एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। एक तो लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत होते हैं। दूसरा क्या है कि अप्स एंड डाउन्स इसमें रहते हैं। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, किसी को ना जीवन दे सकता है ना जीवन ले सकता है। जीवन देना और लेना ईश्वर का काम है। बट दुर्भाग्य से अगर किसी की जान चली जाती है इलाज के दौरान, तो सारा जो आरोप है वो डॉक्टर आप पर आ जाता है। तो कभी कभी मन में ये एक कष्ट भी होता है कि क्या हमने जो इतनी पढ़ाई की, इतना जो सेवा की हमने जनता की, कभी कभी कष्ट होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हमसे ठीक नहीं हो पाता है, कोई बच्चा ठीक नहीं हो पाता है, तो जो सामने वाला, अब चूंकि वो तो पेरेंट्स हैं, हम उनको भी दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से आते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, उनका मरीज ठीक हो जाए। अगर किसी वजह से नहीं ठीक होता है तो कई बार वो कटाक्ष करते हैं, गलत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं। जैसे आप पत्रकार, हर फील्ड में है, राइट, आप पत्रकार हो, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये हर फील्ड में है। तो इसको हम उसी हिसाब से लेते हैं। मन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, बट मन में कष्ट होता है। मतलब एक ये चीज क्योंकि होती है कि आप 1000 अगर ऑपरेशंस करें और उसमें अगर एक कोई चूक हो जाए, या मतलब एक
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर्स जो है भगवान तो है नहीं कि आपको बचा लेंगे बिल्कुल ही, मतलब हर केस में श्योरिटी हो कि वो बच ही जाए इंसान। और फिर डेली जो डॉक्टर्स भी है कहीं ना कहीं वो एक मेंटल बैटल लड़ते हैं, क्योंकि इतने लोगों का ऑपरेशन करना और उसके बाद अगर एक की भी जान जो है चली जाए तो एक मेंटल बैटल अपने में भी होता है कि भाई ये खत्म हो गया, हम जिसका ऑपरेशन कर रहे थे वो खत्म हो गया, और उसके बाद सब जो है लोगों के आरोप और इतने सारे ब्लेम्स ये सब भी आपको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल साक्षी, मैं अपने मरीज के अटेंडेंट से कहता हूँ कि ईश्वर करे हर परिवार में एक डॉक्टर हो, जिससे कि वो डॉक्टरों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सके। अंत में आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने हमारे दर्शकों के लिए और बुंदेलखंड की जनता के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें। बच्चों के पेरेंट्स को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों का जो देखभाल है, रख रखाव है, मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए हर तरीके से प्रयास करें कि वो प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी इससे बचा के रखें। लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे इस प्रतिष्ठित जो चैनल है खरी बात, उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि डॉक्टर को भगवान ना समझें। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भी आपके ही परिवार से, आपके समाज से निकले हुए लोग हैं। हमने एक विधा का ज्ञान अर्जित किया है जिसको उपयोग करके हम आपके कष्टों को दूर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईश्वर हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद भी मरीज ठीक नहीं होते हैं, तो इसको डॉक्टर जानता नहीं है, या डॉक्टर ने हमारा मरीज ठीक नहीं किया, या डॉक्टर ने केस बिगाड़ दिया। इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स हतोत्साहित होते हैं, फिर उनको एक काम करने की जो एक इच्छा शक्ति, जो प्रबल इच्छा शक्ति होती है, वो धीरे धीरे उसका ह्रास लगती है। और आज का सिनेरियो आप जानती हैं कि धीरे धीरे जो डॉक्टर हैं वो अब गंभीर मरीजों का इलाज करने से डरने लगे हैं। उनको इलाज करने के पहले ये लगता है कि ऐसा ना हो ये मरीज ठीक ना हो और ये जो सामने वाला व्यक्ति है उनके ऊपर कोर्ट में केस दायर कर दे, तो सीरियस मरीजों को वो रेफर करने लगते हैं। और इसका दुष्प्रभाव ये है कि धीरे धीरे जो एम्बुलेंस डेथ है वो बढ़ रही हैं। शायद आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे। और एम्बुलेंस डेथ वो हैं जिनको अगर समय पे उपचार मिल जाए तो वो बच सकते हैं। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता से एक ये अपील करना चाहूँगा कि डॉक्टरों पे भरोसा रखें, वो आपका बुरा कभी नहीं करेंगे। अगर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप यकीन रखिए कि वो आपके मरीज का अहित नहीं होने देंगे। अब ईश्वर को जो मंजूर है उसको कोई बदल नहीं सकता है। डॉक्टर अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट देते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, आज हमारे साथ थे डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, वात्सल्य हॉस्पिटल से हैं, और काफी जो है गहराई में जाकर बातचीत हुई है डॉक्टर। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। इस प्लेलिस्ट में नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।